प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सब्जेक्ट अपनी विज्ञान, जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है और होने वाला कब है आपका 28 अप्रैल को। ठीक है, 28 अप्रैल 2025 को आपका पेपर है। तो आप लोग जो है एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है, कंप्लीट सॉल्यूशंस अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली आपको जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले। चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो, क्वेश्चनों की अपन बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है, और ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। देखो प्रश्न फर्स्ट है यहाँ पे कि Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो स्टूडेंट्स इसमें 8 हो जाएगी, ब वाला ऑप्शन। ठीक है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन Cl-INR, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे। प्रश्न क्रमांक सेकंड, देखो आपका पेपर जो वो हिंदी और इंग्लिश में आएगा, क्योंकि आपको पता ही आपकी स्टेट लेवल एग्जाम हो रही है। प्रश्न क्रमांक सेकंड है कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसमें आप लोग स वाला ऑप्शन कर लेना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी सी वाला ऑप्शन, लोहे पर जंग लगना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इस तरीके से करना है। फिर बल का मात्रक, तो बल का मात्रक आप सभी को पता ही है, न्यूटन होता है। ठीक है, और इन प्रश्नों को देखने से पहले पेरेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक भी अपना ये बैच नहीं लिया है क्लास 9th वाला, तो वेट किसका कर रहे हो, इस बैच को आप लोग जरूर परचेज कर लेना अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, मतलब आपको जो है इसमें देखो, इसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, मतलब गेस पेपर्स मिलेंगे, जिसमें आपको लगभग 80 to 90% पेपर जो है वो आपको इस बैच में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं, अगर आपने जो स्टूडेंट ले रखे हैं उनको पता है। बाकी जो है मैं यहाँ पे देखो, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि इंग्लिश का जब पेपर हुआ था आपका, ठीक है, तो इंग्लिश में पेसेज के अलावा जो आपका सेक्शन बी और सी था, जैसे सेक्शन बी था कंप्लीट सेक्शन बी व कंप्लीट सेक्शन सी आया था आपका। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो 100 में से जो है ना आपका 79% का पेपर आया था। ठीक है, इंग्लिश का। तो अगर 100 में से मान लीजिए किसी के 79, मतलब 80, मान लीजिए 80 नंबर भी अगर किसी के आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ओनली फॉर स्टूडेंट्स अपन जो है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 99 में जो है ये कोर्स परचेज करवा, 199 का है ओनली फॉर, जिसमें आपको एक नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे, और डेफिनेटली 100% इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, रीज़न यही है कि इन प्रश्नों को तैयार किसने किया है, जो अपने अपनी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है ना, उनके द्वारा हमने ये तैयार करवाए हैं, जिनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसलिए 100% इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, अभी जल्दी से अपना Y2 Point ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन के ऊपर। प्ले स्टोर पर जाके ये डाउनलोड करना है। और अगर 199 के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो सोचते रह जाओगे और एग्जाम ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा और इस बैच के प्रश्नों को भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको परचेज करना। बाकी देखो, और इसमें आपके क्लास 10th में जब आपका 9th एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो क्लास 10th का कोर्स जो है वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। बाकी देखो, प्रश्न 4 है कि जीवन की मौलिक इकाई है। तो जीवन की मौलिक इकाई जो है स्टूडेंट्स, वो आपको द वाला ऑप्शन कर लेना है, कोशिका। ठीक है, शैल होती है। फिर हमारे शरीर के कौन से ऊतक में वसा संचित होती है, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सूत्र, तो इसमें आप लोग जो है ना यहाँ पे ब वाला ऑप्शन कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो थैलेफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है वो यहाँ पे बताना है, तो इसमें आप लोग शैवाल कर लेना। फिर कार्य करने की दर क्या होती है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो कार्य करने की दर जो है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी। ठीक है, एम द्रव्यमान वाली वस्तु जो v वेग से गतिशील है उसका संवेग होगा, तो उसका संवेग जो है वो mv हो जाएगा। ठीक है, द वाला ऑप्शन जो है वो आप लोगों को इसमें राइट कर लेना है। फिर यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो 2-2 अंक वाले आपके प्रश्न हैं। देखिएगा 11वां प्रश्न, पदार्थ के कणों के कोई 2 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे, तो इसमें आप लिख लीजिए, बहुत छोटा आंसर है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले अपना आंसर लिखेंगे। देखो साइंस में जो है ना आपको बढ़ा चढ़ा के मतलब आंसर नहीं लिखने होते, आपको वही आंसर लिखना होता है, सटीक आंसर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इसने पदार्थ के कोई 2 अभिलाक्षणिक गुण पूछे थे, इसलिए अपने 2 गुण लिख दिए, बस सिंपल। इसमें आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है, और मैं आपको बता दूं, जो वीडियो में अपन क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं ये वेरी 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 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको बैच में जो है, अपने इस बैच में आपको 100% क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और देखो 199 बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार बहुत ज़्यादा है, इसमें तो आप वैसे ही फिजूल खर्ची में भी अपन खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर ज़रूर प्रोवाइड करें। आपको जो है
100% उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 12वां प्रश्न, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण का कोई एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण देखो यहाँ पे जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण नमक और पानी का घोल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी परमाणु के के तथा एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, तो उसका आंसर ये कर लीजिएगा कि के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है आपका लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ये कर लेना है कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचा सकते हैं। जब कोशिका को नुकसान पहुंचता है तब ये एंजाइम कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, उत्प्लावकता से क्या समझते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए कि जब कोई वस्तु द्रव या गैस में डाली जाती है तो वह एक ऊपर की ओर बल अनुभव करती है जिसे उत्प्लावकता बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्प्लावकता बल। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखने हैं अपने को, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि पादप उत्तक जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक उत्तक और स्थायी उत्तक। ठीक है, और इंग्लिश में ये आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा कि गति का एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाना है अपने को, तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, जब वस्तु जो वो एक सीधी सरल रेखा में गतिमान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका ग्राफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखना अपना अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के 2 महत्व लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर लिख लीजिए v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, जहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा a क्या है यहाँ पे त्वरण, t क्या है यहाँ पे समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, और देखो जो बेच आप लोग परचेज करोगे ना, मैं आपको बता दूं बेच आप परचेज करोगे इसमें 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तो उसमें मैंने मिलान करवाए थे। ठीक है, कंप्यूटर का भी देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, कंप्यूटर का भी लगभग इसमें जो है क्वेश्चंस आए थे। ये वाला क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में। ठीक है, बाइट वाला भी आपका आया था एग्जाम में। ठीक है, ALU वाला भी था। ठीक है, अब कंप्यूटर में तो वैसे भी आपको पास ही होना था तो इसका तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन देखो यहाँ पे इंग्लिश के अगर मिलान करें, अपने पिछले वीडियो में मिलान किए थे, जो और वाले अथवा वाले क्वेश्चंस थे वो भी एज इट इज आए थे। जैसे ये ईमेल थी तो ये सेम टू सेम ये क्वेश्चंस था आपके एग्जाम में। ठीक है, जो अपन PDF वहाँ पे अपलोड करते हैं ना, मतलब ऐप में आपको कुछ इस तरीके की PDF मिलेंगे जहाँ पे क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिलता है। SUPW कैंप के बारे में भी आया था। ठीक है, जिसका आंसर कुछ इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, तो अगर आप लोग वहाँ पे जरूर परचेज करना उसको, और उसमें बस जितने प्रश्न हैं उनको पढ़ लेना। बाकी क्वेश्चन 5 वैसे कैसे था, ये स्टोरी आपकी आई थी थर्स्टी क्रो वाली। ठीक है, थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी लिखनी थी आपको, जो ऐसे कैसे अपने एप्लीकेशन का। सेक्शन B भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सेक्शन C जो ग्रामर वाला पोर्शन था, सेम टू सेम ये क्वेश्चन थे आपके। देखो 6 वाला क्वेश्चन क्रमांक चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे आपके। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको जरूर आप लोग जो है यहाँ पे परचेस कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखना कि पशुपालन के कोई 2 लाभ लिखिए। तो पशुपालन के 2 लाभ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दूध, अंडा, मांस आदि जैसे पोषक खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। यह किसानों की आय का एक अतिरिक्त स्रोत होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में बदलें। तो देखो कैसे बदलोगे, तो देखो तापमान को सेल्सियस इकाई में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल्सियस मतलब केल्विन बराबर क्या होता है, सेल्सियस डिग्री बराबर होता है K-273। ठीक है, तो यहाँ पे 300 केल्विन है तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हो 300 - 273, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब जब केल्विन दे रखा हो और उसमें अगर अपने को सेल्सियस में चेंज करना हो तो -273 करते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो 573 में भी 273 निकाल देना, आपका बचेगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखना अगला प्रश्न है कि समांगी एवं विसमांगी मिश्रण में उदाहरण सहित आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो बिंदु आप लिख लेंगे सबसे पहले तो परिभाषा कि जिन मिश्रणों में सभी घटक समान रूप से मिले होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं, और जिन मिश्रणों में घटक असमान रूप से मिले होते हैं वो विसमांगी मिश्रण। उदाहरण चीनी का घोल, हवा, तेल और मिट्टी, पानी। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित के सूत्र लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो देखिएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा आपका NaOH और एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3। ठीक है, ये इसके रासायनिक सूत्र हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हृदय में कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग ये करना कि हृदय में हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं। विशेषताएं होती हैं कि ये पेशियाँ स्वचालित होती हैं, ठीक है। इनमें एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं। ये बहुत मजबूत और लगातार काम करने वाली होती है। इन पेशियों में शाखाएँ होती हैं। इस तरीके से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल और वेग मंत्र बताइए। तो चाल और वेग मंत्र आप लोग लिखना है यहाँ पे। देखो चाल इधर लिख लेनी है, वेग इधर, ठीक है, मतलब स्पीड और वेलोसिटी में। तो सबसे पहले परिभाषा, मात्रक, फिर प्रकृति, फिर दिशा। इस तरीके से आपको एग्जाम में अंतर लिखने हैं कि परिभाषा लिख देना कि दूरी को समय के अनुपात में मापा जाता है, विस्थापन को समय के अनुपात में मापा जाता है, ठीक है। मात्रक हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर अदिश राशि होती है, जबकि वेग आपकी सदिश राशि होती है। दिशा, चाल की कोई दिशा नहीं होती, जबकि वेग की निश्चित दिशा होती है, ठीक है। ये आपको आंसर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले सूत्र लिखना, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ यू क्या है, यू है आपका प्रारंभिक वेग जो 0 है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, ए त्वरण है जो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपने को एग्जाम उसमें क्वेश्चन में दे रखा है। और एस क्या है यहाँ पे, एस आपकी ऊंचाई हो जाएगी जो 20 मीटर आपको दे रखी है। तो फॉर्मूले में मान रख दीजिए, राइट लास्ट जो आंसर आएगा आपका वो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अतः अपन कह सकते हैं कि गेंद जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से ज़मीन से टकराएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस जो रह गए उनको अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। बाकी जितने प्रश्न बता दिए उनको अच्छे से तैयार कर लेना। और बैच को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। इस बैच को आप लोगों को जरूर परचेज करना है। 100% इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो है इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में होश जोश के साथ। अब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।